नमस्कार, मैं हूं पूजा सिंह और आप देख रहे हैं हमारा ये खास बुलेटिन। चलिए रुक करते हैं आज की कुछ खास बड़ी खबरों का। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस अवसर पर आयोजित समारोह में लोगों की बड़ी संख्या में मौजूदगी रही। वहीं धामी ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जनता को संबोधित करते हुए कहा कि ये दिन हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग और बलिदान की याद दिलाता है। साथ ही उन्होंने प्रदेश वासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और राज्य के विकास, युवाओं के सशक्तिकरण तथा सामाजिक समृद्धि के लिए सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। वहीं समारोह में पुलिस और एनसीसी के टुकड़ियों ने परेड प्रस्तुत की, जबकि स्कूली बच्चों और सांस्कृतिक कलाकारों ने देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति से माहौल को देशभक्ति के रंग में रंग दिया। इस कार्यक्रम में नागरिकों में उत्साह और गर्व देखने को मिला। हमारे पुलिस के सभी अधिकारीगण, जवान, मीडिया के सभी बंधु, मैं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सर्वप्रथम मैं आज के इस अवसर पर उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को भी नमन करता हूं, जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का सहर्ष बलिदान कर दिया। इसके साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना जीवन समर्पित कर देने वाले सभी उत्तराखंड आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, हाल ही में उत्तरकाशी के धराली सहित राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं ने जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित किया है। मैं इन प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित हुए सभी परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना प्रकट करता हूं। अत्यंत कठिन परिस्थितियों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने जिस तत्परता से, जिस समर्पण से और साहस के साथ राहत एवं बचाव कार्यों को अंजाम दिया, उसके लिए मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मैं सभी आपदा पीड़ित परिवारों को यह विश्वास दिलाता हूं कि हम आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास कार्यों को पूरी संवेदना के साथ और तेज गति से करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि पंचायत चुनाव में बीजेपी को मिले भारी समर्थन के लिए वे राज्य की जनता को हृदय से आभारी है। साथ ही सीएम ने बताया कि 11 में से 10 ब्लॉकों में जनता ने बीजेपी को अपना समर्थन दिया है। वहीं ब्लॉक प्रमुख चुनाव में 79 से 61 उम्मीदवारों को जनता का आशीर्वाद मिला। वहीं उन्होंने कहा कि जीते हुए 85 ग्राम प्रधान बीजेपी की विचारधारा के। सीएम ने जनता का धन्यवाद करते हुए भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार उत्तराखंड को सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए लगातार काम करेगी। वहीं आपको बताते चले कि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हाल ही में धराली और राज्य के अन्य हिस्सों में हुई त्रासदी के कारण इस जीत का जश्न साधारण तरीके से मनाया जा रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपना अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं प्रदेश की जनता का हृदय की गहराइयों से आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने जिला पंचायत के अभी घोषित हुए 11 परिणामों में से 10 में भारतीय जनता पार्टी को सफलता प्राप्त हुई है, विजयश्री दी है, अपना आशीर्वाद दिया है। और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 89 ब्लॉक प्रमुखों के जो कैंडिडेट थे उसमें से हमारे 61 प्रत्याशियों को अपना आशीर्वाद दिया है, विजयश्री दिलाई है। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ग्राम प्रधान भी हमारे 85% हमारी विचारधारा के जीत के आए हैं। बड़ी मात्रा में पंचायतों के प्रतिनिधि जीत कर आए हैं। ये माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में चल रहे विकास रूपी महायज्ञ में उत्तराखंड की जनता की ओर से सामूहिक
आहुति है। इसके लिए मैं बार बार, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, विधानसभा का चुनाव हो या तो वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की संवेदना व्यक्त। प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना। सीएम ने राहत बचाव संस्थानों का किया धन्यवाद। प्रदेश विभिन्न पर्यटन डेस्टिनेशन में उभरा देवभूमि को खेल भूमि बनाने का प्रयास। तो वहीं आपको बताते चले, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों के प्रति व्यक्त की संवेदना। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने राहत और बचाव कार्य में जुटी संस्थाओं का धन्यवाद भी किया। उन्होंने कहा कि हमारा प्रदेश अलग अलग डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने अपने भाषण में कहा कि देवभूमि को खेल भूमि बनाने की दिशा में काम जारी है। तो भाई आपको बताते चले, सीएम ने राहत बचाव संस्थाओं का किया धन्यवाद। और साथ ही आपको बताते चले, देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की संवेदना व्यक्त। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों के प्रति उन्होंने अपनी संवेदना जताई। साथ ही सीएम ने राहत बचाव संस्थाओं का धन्यवाद भी किया है। वहीं प्रदेश में विभिन्न डेस्टिनेशन, आपको बताते चले देहरादून से ये बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने की संवेदना व्यक्त। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में प्रभावित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की। वहीं सीएम ने राहत बचाव संस्थाओं का धन्यवाद भी किया है। प्रदेश में विभिन्न पर्यटन को लेकर आपको बताते चले उभर रहा है। साथ ही देहरादून से ये बड़ी खबर जो है सामने आई है, जो आपको बताते चले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की है। साथ ही राहत बचाव संस्थाओं का धन्यवाद भी सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया है। तो वही खबर देहरादून से, जहां स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने डिफेंस कॉलोनी में अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। साथ ही इस मौके पर उपस्थित स्थायी और सहयोगियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं कार्यक्रम में देशभक्ति और उल्लास का माहौल देखने को मिला। तो वहीं आपको बताते चले, डिफेंस कॉलोनी में तिरंगा उत्सव मनाया गया, जहां आपको बता दें पूर्व मुख्यमंत्री ने दी सभी को शुभकामनाएं। साथ ही तिरंगा भी लहराया। डिफेंस कॉलोनी में तिरंगा उत्सव मनाया गया, जो आपको बताते चले पूर्व मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। साथ ही हरीश रावत ने वहां पहुंच लोगों को शुभकामनाएं दी। साथ ही तिरंगा भी फहराया। डिफेंस कॉलोनी पहुंच वहां फहराया तिरंगा। साथ ही डिफेंस कॉलोनी में तिरंगा फहराकर लोगों को अपनी शुभकामनाएं भी दी। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जो देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत और विकास को आगे बढ़ाने में निर्णायक साबित हुए हैं। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी की दूरदर्शी सोच से आजाद भारत के इतिहास में समान नागरिक संहिता लागू करके नए युग का शुभारंभ करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। देवभूमि उत्तराखंड के संसाधनों और जमीनों को बचाए रखने के लिए जन भावनाओं के अनुरूप सख्त भू कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार जबरन धर्मांतरण को संज्ञेय अपराध माना गया है और दोष सिद्ध होने पर 10 साल की गैर जमानती सजा का प्रावधान किया गया है। उत्तराखंड में देश का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया गया है। प्रदेश में पहली बार सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30% क्षैतिज आरक्षण प्रदान किया जा रहा है। राज्य में 23,000 से अधिक सरकारी नौकरियों में युवाओं को पारदर्शी प्रक्रिया से नियुक्ति दी गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल नेतृत्व में G20 बैठकों से उत्तराखंड को ग्लोबल पहचान मिली है। इन्वेस्टर्स समिट से प्रदेश में निवेश के नए द्वार खुले हैं। राष्ट्रीय खेलों का भव्य और सफल आयोजन हुआ है और देश भर में खेल भूमि के तौर पर आधुनिक उत्तराखंड की पहचान बनी है। उत्तराखंड के पर्यटन को
नए आयाम देने के लिए प्रदेश में पहली बार शीतकालीन यात्रा की ऐतिहासिक पहल की गई है। डबल इंजन सरकार के कुशल प्रबंधन से ही सिलक्यारा टनल से 41 श्रमिकों का सफल रेस्क्यू किया गया। नीति आयोग की SDG इंडेक्स में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। मजबूत संकल्प और कुशल नेतृत्व से बढ़ा है देवभूमि का मान, बनी है समृद्ध, सशक्त और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की पहचान। ब्रेक के बाद खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो वहीं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर हरिद्वार पहुंचे उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने उत्तरकाशी के धराली क्षेत्र में आई भीषण आपदा को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री महाराज ने कहा कि प्रभावित क्षेत्र में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और मलबे में दबे लोगों को निकालने की हर संभव कोशिश की जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक भी मौके पर घटना के कारणों की जांच में जुटे हुए हैं। साथ ही शुरुआती जानकारी में ये भी बात सामने आई कि ग्लेशियर टूटने के कारण भारी मात्रा में पानी और मलबा नीचे आ गया, जिससे कई मकानों और स्थानीय लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। साथ ही सतपाल महाराज ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कई दिन से घटनास्थल पर डटे रहे और बाधित सड़कों को बहाल करने का और राहत कार्यों को तेज करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने ये भी जोड़ा कि वैज्ञानिक रिपोर्ट और समय समय पर जारी आंकड़ों के आधार पर गहन अध्ययन किया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदी को रोका जा सके। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, हृदय विदारक है, हमें बहुत उसका दुख है, बहुत ही कष्ट है। और हम लोगों ने पता लगवाया तो पता चला कि खीर गंगा के ऊपर जो एक ग्लेशियर था उसके अंदर क्रैक डेवलप हो गया। और ग्लेशियर में क्रैक तभी आता है या ग्लेशियर की मेल्टिंग जो है बड़ी फास्ट डाउन होती है, तेजी से होती है, क्योंकि वर्षा बहुत जब ज्यादा होती है तो वर्षा का पानी जो है थोड़ा सा उसमें उष्णता होने के नाते वो बर्फ को पिघलाता है, जिसके कारण वहाँ काफी स्लश आया, काफी प्रभावित हुआ। तो अब ये देखने को मिल रहा है कि हमारी जो रिवर बेड्स काफी ऊंची हो गई हैं और रिवर बेड्स को नीचे करना पड़ेगा और हमें जो है चैनलाइजेशन करना पड़ेगा रिवर्स का। तो उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं इस तरह से, और पूरा साइंटिफिकली उसका शोध करने के बाद हम चाहेंगे कि उसका जो है चैनलाइजेशन हो ताकि पानी फ्लो हो। तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों पर AI का दुरुपयोग कर दुष्प्रचार किया जा रहा है। वहीं भट्ट ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में उनकी किसी भी व्यक्ति से कोई बातचीत या सहमति नहीं हुई। साथ ही भट्ट ने पार्टी कार्यकर्ताओं और जनता से अपील की कि ऐसे झूठे और भ्रामक प्रचार से प्रभावित ना हो। उन्होंने कहा कि इस प्रकार के दुष्प्रचार का उद्देश्य केवल उनके और पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाना है। देख रहा हूं किसी व्यक्ति द्वारा मेरे खिलाफ दुष्प्रचार के माध्यम से वीडियो वायरल किया जा रहा है। सत्य है कि मेरी किसी से कोई वार्ता नहीं हुई। आजकल AI के माध्यम से मेरी आवाज को केंद्रित करते हुए और ये ऑडियो के रूप में इसको प्रसारित किया जा रहा है। मैं इसकी भर्त्सना करता हूं और मैं चाहूंगा कि इसकी जांच हो और जो दोषी है उसको सजा मिले। तो वही पतंजलि विश्वविद्यालय में 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने ध्वजारोहण कर राष्ट्रीय ध्वज और सलामी दी और उपस्थित सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं भी दी। वहीं कार्यक्रम स्थल पर देशभक्ति गीतों की गूंज और छात्र छात्राओं की मौजूदगी ने माहौल को और प्रेरणादायी बना दिया। साथ ही स्वामी रामदेव ने अपने संबोधन में कहा कि विदेशी ताकतें आज भी भारत को चुनौती देने का दुस्साहस कर रही हैं, जबकि भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था कभी 400-500 ट्रिलियन डॉलर तक थी। उन्होंने बताया कि मुगलों और औपनिवेशिक शक्तियों ने भारत का
अपार वैभव लूटा। लेकिन आज भारत न केवल राजनीतिक बल्कि पूर्ण स्वतंत्रता की ओर अग्रसर है। स्वामी रामदेव ने 79वें स्वतंत्रता दिवस के संकल्प लिया, दिलाया और देश की आर्थिक गुलामी से मुक्त कर शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण की कई ऊंचाइयां हासिल की जाएंगी। स्वतंत्रता दिवस की सभी देशवासियों को शुभकामनाएं। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। मीडिया के प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और ये खबर पालिका वाला सभी लोग अपने अपने कर्तव्य में निरत हों, और हम भी निरत हैं और अखबार वाले और टीवी वाले भी निरत हों। कर्तव्य से विमुख होने से देश पतन की ओर जाता है, कर्तव्य की ओर उन्मुख होने से देश समृद्धि के सोपान चढ़ता है। तो आज हम भी संकल्पित होते हैं और सारे मीडिया वाले भी संकल्पित हो कि देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे, किसी के प्रभाव और किसी के दबाव में काम नहीं करेंगे। अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। पिछले साल की तरह ही इस बार भी हमें हर घर तिरंगा फहराना है। आइए हर घर तिरंगा अभियान को जन जन का उत्सव बनाएं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से खबरों में आपका स्वागत है। वहीं देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देहरादून राजमार्ग भारी बोल्डर आने से राजमार्ग बंद। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कौड़ियाला अवरुद्ध, रोड खुलने में 3-4 घंटे। वहीं पहाड़ी से बोल्डर गिरने से रोक। वहीं आपको बताते चले देहरादून से बड़ी खबर सामने है, जहां भारी बोल्डर गिरने के कारण ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग कौड़ियाला क्षेत्र में बंद हो गया है। इसके चलते यातायात पूरी तरह अवरुद्ध और वाहन संचालन को मार्ग पर रोककर सामना करना पड़ रहा है। अधिकारियों के अनुसार सड़क को सुरक्षित और आपको बता दें मार्ग बनाने और खोलने में 3-4 घंटे तक समय लग सकता है। पहाड़ी से बोल्डर गिरने की स्थिति के कारण यात्रियों को और स्थानीय लोगों को सावधानी बरतने की चेतावनी जो है वो आपको बताते चले दी गई। साथ ही संबंधित विभागों के जवान और आपदा प्रबंधन दल मौके पर सक्रिय है और मार्ग को जल्द से जल्द खोलने का प्रयास जारी है। तो वही आपको बताते चले देहरादून से बड़ी खबर जो है सामने आ रही है, जहां आपको बता दें देहरादून राजमार्ग भारी बोल्डर आने से राजमार्ग अवरुद्ध हो गया है। ऋषिकेश बद्रीनाथ मार्ग कौड़ियाला अवरुद्ध। तो वहीं नैनीताल में जिला पंचायत अध्यक्ष पद के हुए चुनाव को लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। तनावपूर्ण माहौल के बीच माननीय हाईकोर्ट के निर्देश पर पुलिस सुरक्षा के साथ 10 जिला पंचायत सदस्य वोटिंग के लिए पहुंचे। इस चुनाव प्रक्रिया में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके। तो वहीं हाईकोर्ट की सख्त निगरानी ने चुनाव को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने की अहम भूमिका निभाई। तो वही खबर चमोली से, जहां जिला कांग्रेस कमेटी चमोली के जिला अध्यक्ष मुकेश नेगी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनके इस्तीफे की पुष्टि पार्टी सूत्रों ने की। वहीं हालांकि इस्तीफे के कारणों का औपचारिक रूप से खुलासा नहीं किया गया, लेकिन पार्टी के भीतर जारी आपसी मतभेद और संगठनात्मक असंतोष को इसके पीछे की वजह माना जा रहा है। वहीं मुकेश नेगी लंबे समय से चमोली जिले में कांग्रेस संगठन को मजबूत करने में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। तो वहीं धराली क्षेत्र में हाल ही में आई भीषण आपदा ने जान गंवाने वाले लोगों को आज एक शोक सभा वहीं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए मृतकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। वहीं स्थानीय प्रशासन, सामाजिक संगठनों, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में आम नागरिकों की उपस्थिति में ये श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। तो वही खबर हरिद्वार से, जहां शिखा पेट्रोल पंप के सामने स्थित विडोल एजेंसी में चोरी की एक घटना जो है वो सामने आई। एक शातिर चोर ने पलक झपकते ही चोरी को अंजाम दिया। साथ ही जिसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। फुटेज में साफ दिखा रहा है कि चोर बेहद चालाकी से एजेंसी में दाखिल हुआ और कुछ ही सेकंड में नकदी लेकर फरार हो गया। तो वहीं आपको बताते चले, पलक झपकते चोरी की जो वारदात है सीसीटीवी में कैमरे में कैद। तो वहीं मसूरी में माल रोड पर एक बुजुर्ग महिला को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। महिला सड़क पर गिर पड़ी, जबकि कार चालक रुकने की बजाय मौके से फरार हो गया। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिससे सफेद वेंटो कार को महिला ने टक्कर मारते हुए फिर आपको बता दें फरार होते हुए भी देखा जा सकता है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी और आरोपी कार चालक को पकड़ने के लिए प्रयास जारी है। तो वहीं आपको बताते चले, मसूरी में हुआ एक बड़ा सड़क हादसा, जहां एक महिला को एक कार ने टक्कर मारी। तो वहीं नैनीताल जिले में बेतला घाट क्षेत्र में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई। चुनावी प्रक्रिया के बीच 3 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें इलाके में हड़कंप मच गया। इस गोलीबारी में एक ग्रामीण के पैर में गोली लग गई, जिससे वह घायल हो गया। घायल व्यक्ति को तुरंत बेतला घाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, वहीं जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। साथ ही इस घटना के बाद क्षेत्र में तनाव का माहौल व्याप्त है और सुरक्षा बल सतर्क हो गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।